हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हरियाणा में बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एनआरआई कैटेगरी के कैंडिडेट हैं? तो आज की हमारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको हम बताने जा रहे हैं कि कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं अगले राउंड में खाली होने जा रही हैं। और आगे के वीडियोस में हम बताएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है हरियाणा में पीजीआई रोहतक में, तो उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट राउंड के लिए कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, कट ऑफ कहाँ जा सकती है, ये भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। कल डे 1 था हरियाणा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एनआरआई कैंडिडेट्स जो हैं, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट्स की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी। तो उसमें जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमने अभी जो ये वीडियो है ये इनके लिए है। आप इसको ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसी पे हम बिल्ड करते हुए आगे के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईएसआईसी में 8 सीटें जो थी वो बीसीए की थी, जिसमें से 3 सीटें खाली जा रही है, जिसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल तक नहीं हुआ है। बीसीबी में ईएसआईसी में अगेन 2 सीटें वेरीफाई हुई आउट ऑफ 5, 3 सीटें खाली जा रही है। ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें वेरीफाई हुई हैं, 6 में से 1 सीट खाली जा रही है। ये कल तक का जो है देखने को जो मिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स आए। अभी आज और कल और डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो कैंडिडेट्स नहीं आए ये आ सकते, तो हम अपने शीट को दोबारा अपडेट करेंगे। पीजीआई रोहतक में 29 बीसीए कैटेगरी के कैंडिडेट अलॉट हुए थे, जिसमें से 23 बच्चों ने रिपोर्ट कराया, 6 खाली गई है सीट। बीसीबी 19 सीट्स अलॉट हुई थी पीजीआई रोहतक में, जिसमें 17 सीट खाली गई, 2 वैकेंट सीट्स हैं। और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं बची है। 20 की 20 सीटें जो है वो कल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। कल्पना चावला में 14 में 10, बीसीए कैटेगरी में 4 सीट खाली रह गई है। बीसीबी में 10 में 6, 4 सीट खाली रह गई है। और ईडब्ल्यूएस में 6 सीट खाली रह गई, क्योंकि 10 में से केवल 4 बच्चों ने डॉक्यूमेंट कल वेरीफाई कराया है। महाराजा अग्रसेन जो कि एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें 12 में से 11 बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया है। 1 सीट जो है अभी तक खाली दिख रही है। बीसीबी में 8 में से 5, 3 सीट खाली रह रही है, 9। और ईडब्ल्यूएस में 9 के 9 बच्चों ने कल रिपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, कोई भी सीट नहीं बच रही है। बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 14 में से 13 बच्चों ने रिपोर्ट किया, बीसीए में 1 सीट बच रही है। बीसीबी में 10 में 8, जिसमें 2 सीट बच रही है। और ईडब्ल्यूएस में बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि लड़कियों के लिए कॉलेज है, यहाँ पर 6 सीटें डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गई है, 2 सीटें यहाँ पर बच रही हैं 8 में से। इसके बाद हम शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़ मेवात की बात कर लेते हैं, जहाँ बीसीए में 13 के 13 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया। बीसी में 10 में से 7 ने कराया, 3 सीट बच रही है। और ईडब्ल्यूएस में 10 में से 8 बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कल कराया, तो 2 सीट वहां पर बच रही है। और लास्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम आता है, जिसमें बीसीए कैटेगरी के बच्चों में 10 बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, 11 में से 1 सीट बचेगी। बीसीबी में 7 के 7 बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है। और ईडब्ल्यूएस में 4 बच्चों ने, 7 में से 4 बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, तो 3 सीटें बची हुई दिख रही हैं। अगर हम टोटल बात करें गवर्नमेंट मेडिकल और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जहां पे 80,000, 1 लाख और 1,80,000 की ट्यूशन फीस है पर ईयर बेसिस पे, तो बीसीए कैटेगरी में 101 सीट अलॉट हुई थी, 85 बच्चों ने रिपोर्ट किया कल तक, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, 16 सीटें खाली जा रही है। बीसीबी में 69 में 52 बच्चों ने जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया है, 17 सीटें खाली जा रही हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 टोटल सीट्स में 56 सीट जो है वो भर गई है और 14 सीट्स अभी भी खाली है। अगर हम कैटेगरी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, क्योंकि अभी ओपन सीट, मैनेजमेंट सीट और माइनॉरिटी सीट्स, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज और कल है, साथ ही साथ एससी और एससी डिप्राइव्ड का, तो इसमें शीट अपडेट हो जाएगी और टोटल सीट्स फिर हम देखेंगे कितनी खाली जा रही है। तो आदेश में बीसीए में 6 सीटें खाली जा रही है, 12 अलॉट हुई थी। बीसीबी में 3 सीटें खाली जा रही है, 4 सीटें अलॉट हुई थी 7 में से। और एनसी मेडिकल कॉलेज में 11 में से 5 सीटें बीसीए की भरी है, 6 सीटें खाली जा रही है। और बीसीबी में 3 सीटें खाली जा रही है, 8 बच्चों को अलॉट हुई थी सीट, 5 ने रिपोर्ट कर दिया है। वर्ल्ड कॉलेज की बात करें तो वर्ल्ड कॉलेज में बीसीए में 10 में से 6 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, 4 सीट खाली जा रही है। और बीसीबी में 7 में से 3 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, 4 सीटें खाली जा रही हैं। अगर हम बात करें अभी तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कैटेगरी के बच्चे थे, तो 33 बीसीए में 33 बच्चों को सीट अलॉट हुई, जिसमें 17 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, 16 बच्चे जो हैं उन्होंने अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया है। बीसीबी में 22 में से 12 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 10 सीटें जो है यहाँ पर खाली जा रही हैं। इस तरीके से हमने बीसीबी, बीसीए और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंट सीट जा सकते हैं उसके बारे में एनालिसिस किया है। ये लिस्ट जो है हमने, जो सरकार ने अपने पब्लिक पोर्टल पे UHSRUGcounseling.com पे जो अलॉटमेंट लिस्ट निकाली है, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट्स दिखाई हैं, और उन अलॉटेड कॉलेजेस जो बच्चे हैं उसके बाद उन्होंने कल अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली।
वाली, तो उसमें से हमने बनाए हैं। और अभी इसमें थोड़ी और चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद भी कॉलेजेस में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको अपने चांसेस हरियाणा में प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट क्या है वो देखना है, वो जानना है, उससे आपको टच में रहना है जिससे आप अपना डिसीजन ले सके कि आपको कहां पर एडमिशन लेना है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इसका बेनिफिट उठा सके। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, काफी सारे पेरेंट्स ने कल जाकर स्टेज पे, जहां पे ऑडिटोरियम में काउंसलिंग हो रही थी, वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो उसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डाउटफुल हैं, जहां पे आंसर्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। एंड आई थिंक ऑन ए पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल असेसमेंट है मेरा, कि जो आंसर दे रहे थे उनको भी काफी सारी चीजें नहीं पता थी। तो पहली बात है कि अपग्रेड का क्या होगा। तो अगर आपका हरियाणा में अपग्रेड हो रहा है तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप मिल गई है, आप जो है दोबारा एक बार यहाँ पर आएंगे पीजीआई रोहतक में, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो दोबारा रिलीज होगा। अगर आप इसके अलावा एमसीसी ऑल इंडिया सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट हरियाणा में लिया है और आप सेकंड राउंड में ऑल इंडिया या किसी और स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रूल ये कहता है कि सेकंड राउंड के शुरू होने के 48 आवर पहले, 2 दिन पहले अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपका कोई भी फोर फीचर नहीं होगा। कॉलेज लेवल पे क्या फोर फीचर होता है वो दूसरी बात है, वो एक माइनर सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ले सकते हैं, 5,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, वो एक ले सकते हैं। एमसीसी के गाइडलाइन में 10,000 रुपए का दिया हुआ है कॉलेजेस को, डीम्ड कॉलेजेस को, लेकिन हरियाणा ने अपने यहाँ पर ऐसा कोई क्लॉज या कोई रूलिंग नहीं दी है। सो सेकंड राउंड हरियाणा का शुरू होने से पहले अगर आपको कहीं और कॉलेज मिल जाता है, चाहे ऑल इंडिया में हो या किसी स्टेट में हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डीम्ड हो या सेमी गवर्नमेंट हो, तो आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, आपको रेजिग्नेशन देना होगा। लेकिन ये रेजिग्नेशन 2 दिन पहले, हरियाणा का नोटिफिकेशन राउंड 2 का आने के 2 दिन पहले तक आपका होना चाहिए, तो कोई पैसा आपका फोरफीट नहीं होगा। अगर आपका जो सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, सेकंड राउंड शुरू होने के पहले अगर आपने नहीं किया रिजाइन और सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, तो आपका एक सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट होगा, जो अभी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं लिया गया है, जो कि सेकंड राउंड से लिया जाएगा। तो उस समय भी एक बीच में आपको गैप मिलेगा जहां पे आप रेजिग्नेशन कर सकते हैं। अगेन उसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर सेकंड राउंड की अलॉटमेंट होने के बाद आप रिजाइन करते हैं, तो सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए तक का लिया जाएगा मिनिमम, वो फोरफिट हो जाता है रिजल्ट आने के बाद, अगर आपने शुरू होने के बाद अगर आपने किया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9319017369 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।